ये ठीक लग रहा हो? ठीक है ये बोलो। ग्रीन ई ठीक है। खाइए कार तो कार का ठीक लगवे करता लेवल ख़राब के ले रहा है हमारे कोचिंग के छोड़ने का। देखो कुछ बोल देंगे तो कहे गुस्सा आ जाते हैं। हाँ ठीक है, तो बात मानो कि हरी रहते ना अगली बार से खड़े बोलते बैठा बोले कहे। कहानी किसका है? मौर्य वंश का। आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। अच्छा से कॉन्सेप्ट समझिएगा और एग्जाम में सवाल भी आएंगे, सब बन जाएगा, बस पेशेंस रखिएगा। किस वंश की कहानियां हैं बाबू मेरे? मौर्य वंश की कहानियां हैं। मौर्य वंश की कहानियां हैं और मौर्य वंश की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। मौर्य वंश प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ा वंश है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कौन वंश का? मौर्य वंश का। आइए मौर्य वंश से पहले हम बात करते हैं। मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। कौन वंश था? मगध साम्राज्य के 7 राजवंश हुए। मगध साम्राज्य में कितने राजवंश हुए? 7 राजवंश। कौन साम्राज्य में? मगध साम्राज्य में 7 गो राजवंश हुए। मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य में 7 राजवंश हुए। इसका हमने जुगाड़ बताया था, हसीन मशुकसा। क्या था भाई मेरे? हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा यही था। ह से थे हर्यक वंश। ह से कौन वंश? हर्यक वंश। तो ह से थे हर्यक वंश। सी से थे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से थे नंद वंश। नंद वंश। म से थे मौर्य वंश। यही जानना है हमें और आज की क्लास यही शुरुआत करनी है। नंद वंश की अंतिम शासक जो था घनानंद था। कौन नंद आपका? घनानंद। घनानंद जो है कौन वंश के अंतिम शासक? नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है? घनानंद। घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक है। नंद वंश के अंतिम शासक कौन बाबू आपका? घनानंद। कौन वंश के? नंद वंश के अंतिम शासक का नाम है घनानंद। घनानंद ये मगध की धरती पर थे। सिकंदर की आक्रमण होते होते बच गया था? नहीं जी, सिकंदर की आक्रमण जो है होते होते क्या हो गया था? बच गया था। रात में फोन टाइम से रखो रे छोटू रे, रात में फोन टाइम से रख। 5 बजे रखता है जी। बोलो भी पढ़े के समय है, पढ़ेंगे तब ना तुम बुलाएंगे। फॉर्च्यूनर से जाएंगे, फॉर्च्यूनर से। ऐसा सपना देखो, थुथुर न कि टोटो से जाएंगे, टोटो से। हराम खोल के सपना लंबा देखो। नहीं मनवा मानता है, मनवा दिलवा सब मानेगा। करेंगे लोग हमको, हाँ वो खाली बजरेगा ना हथवा में। नंद वंश के शासक घनानंद थे। यहाँ पे तक्षशिला था और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, याद है? कौन विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का शासक राजा प्रोफेसर चाणक्य थे। कौन थे भाई? चाणक्य। पीछे जो मोबाइल चला रहे हैं ना, मोबाइल रख दीजिए। तो मोबाइल छीन के नीचे गिरा, ढेर टाइम ने कहा आप नज़दीक में हैं, 3 तल्ला पर गिरेगा मोबाइल का, वो पता नहीं चलेगा। चाणक्य थे। चाणक्य घनानंद के इर्द गिर्द रहते थे, सपोर्ट में रहते थे। सिकंदर की जब जुलूस आ रही थी तो चाणक्य ने घनानंद को सतर्क रहने के लिए कहा। घनानंद एक प्रकार का विलासी शासक था।
हाँ, नचनिया का शौक था। शराब और शबाब में एकदम धूल मल थे। इन्हें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, शराब चाहिए, शबाब चाहिए। शराब चाहिए और क्या चाहिए दोस्त? शबाब चाहिए। शराब शबाब मतलब नाच, एकदम ऐसे पैसा ऐसे छिटाता था। तू बानी रूपवा के कीने सजनिया था ना जी, हमहू बानी रुपया के किंग। ये कौन थे? घनानंद। ये रुपया के कीन को लाते थे और अपने आप को रुपया किंग मानते थे और पैसा उड़ाते थे। ये बात को समझाने के लिए कौन आया? चाणक्य। कहा महाराज आप बात को समझिए, सिकंदर की महान सेना आ रही है। घनानंद ने चाणक्य को कहा कि तू ढेर ज्ञान नहीं दे, हमरा ज्ञान लेना बड़ा मुश्किल लगता है। और घनानंद और चाणक्य के बीच बहस हुआ, जिससे घनानंद ने चाणक्य को बेइज्जती कर दिया, लात मार दिया और चाणक्य गिरते गिरते बचे। और चाणक्य पंडित जी शिखा रखते थे, शिखा खुल गया, टिक जिसको कहते हैं खुल गया। टिक जानते हैं? हमने बचपन में मुंडा वाला टिक नवादा छूट नवादा, टिक गया छूट गया करता था, है आप लोग याद? तनी मने भाई घनानंद ने इसको बेइज्जती किया और उन्होंने शपथ लिया कि हम एक ही शर्त पर इस शिखा को हम बांधेंगे, जब इस मगध की धरती पर हम एक नया राजवंश लाएंगे, एक नया वंश की स्थापना करेंगे, तभी हम टीका को क्या कर सकते हैं? बांध सकते। और यह एक नया राजा के तलाश में जा रहा था। इधर ये भारत है और ये पाकिस्तान है। भारत और क्या है भाई मेरे? पाकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच एक सीमा है और एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है हिंद कुश पर्वत। बोलो कौन पर्वत नाम है बाबू? हिंद कुश पर्वत नाम है। यह पर्वत का नाम है आपका हिंद कुश पर्वत। और यहाँ पे एक पर्वत थे जिस पर्वत का नाम था हिंद कुश पर्वत। और अभी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर यही लगाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है यही लगाता है। पर्वत का नाम क्या है? हिंदू कुश पर्वत। नाम बोलो कौन पर्वत भाई? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। फिर से बोलो कौन पर्वत कहानी है? हिंदू कुश पर्वत की कहानी। ये आपका पाकिस्तान है और ये आपकी अफगानिस्तान है। और यहीं पे चाणक्य बड़ा टेंशन में आके बैठ गए। तो एक लड़का जिसका नाम था चंदू, वो जानवर चरा रहा था। और जानवर चराने के दौरान हम लोग भी जब जानवर चराते थे, भैंस गए हम बहुत दिन चराए हैं, तो जब ग्रुप में जानवर चरता था, जितना भी चरवाहा बुजुर्ग थे वो सब उधर रहते थे धान की आरी देने। जितना भी नौजुवक चरवाहा थे सब इसे ऊपर में रहते थे और खेला खेलते थे। गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई क्रिकेटो जम जाता था। कभी लड़की लोग क्रिकेटवा खेलते थे, मारते थे गाना गोटी। ये गटरवा हैवी था, ये नहीं था। और कुछ नहीं मिला, अकेले हैं तो लठिया लेकर ऐसे करते रहिए, ये तो नहीं छटेगा। याद है कि भुला गए? ये नहीं रहेगा इस पर, ऐसे करते रहिए, मस्त लगता था भाई। ये अभी एक खेल खेल रहा था जिस खेल का नाम था राजकीलम की खेल। कौन खेल? राजकीलम की खेल। राजकीलम की खेल। राजकीलम की खेल। और राजकीलम की खेल में खुद राजा बना हुआ था, चोर सिपाही गुंडा सब रख ले था। और इतना मल्टी टैलेंट एक्टिंग कर रहा था कि यह बात जब चाणक्य को पता चल लगा तो चाणक्य को लगा ये तो
हमारा मगध में एक्टिंग नहीं, ओरिजिनल में इसी प्रकार के राजा की आवश्यकता है। होता ना खेल, होता ना एक्टिंग। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, एकदम जबरदस्त खेल खेलते थे। लड़की लोग भी खेलती, कनाए मुनाए, एक ही दिन शादी शादी बाल बुतरू सब आ देते थे, बनाती नहीं होता जी। कनाए मुनाए वाले खेल में एक ही दिन सब चीज़ पूरा बीत एक ही दिन कंप्लीट, सब मट्टी के बना देता। जाए बराती आ गया, ये वो एकदम झूठो सब खा रहा था, खाओ बराती आ गया, झूठ छूट खाओ, XYZ मान खाओ। अगर वो सब रिकॉर्डिंग करके डालेगा सोशल मीडिया पर, तभी से 12 लोग आ गए, जो सब गांव की लड़कियां पहले करती थी, अब तो इंस्टाग्राम पर लगल रहती है। तो वहाँ से चंदू को लाया, और चंदू की माता का नाम मूरा था। तो चंदू को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़ा मतलब पढ़ा लिखा था वो, मतलब उसको ज्ञान दिया और कहा कि हम तुमको राजा बनाएंगे। आज कोई आदमी आवे और हमको बोले कि हम तुमको प्रधानमंत्री, हमें नहीं रुकेंगे। बाहर में जब प्रतिक्रिया जी, चलो देश की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों बना गया, तो उड़ जाएगा आदमी सब, विधायक का जगह जेकर चल हटाओ देखा जाए, मुखी बम नहीं जाएंगे मुखी बम जाएंगे ना, वो लेवल का चीज़ है सब चीज़। आइए, घनानंद इधर चाणक्य का चलवा आ गया है, चंदू, ये दोनों मिला और कहा कि देखो हमें अटैक करना है, किसको? घनानंद। और एक बार वेशभूषा बदल के चंदू अचानक घनानंद के दरबार में घुसी गया, और चंदू इतना तेज था कि घनानंद के दरबार में जब घुसा तो घनानंद सुतल था, कूलर चालू करके। जब मारने के लिए चाकू भिड़ाया तो उनकी एक पत्नी आ गई, रानी आ गई, अरे भाग, चोर 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 चोर, जो तो 1 2 3 हो गया फरार। और उसके बाद किससे मिल गया? चाणक्य के पास आया। ये दोनों दिन के समय था, उसी साम्राज्य में भेष बदल के जड़ी बूटी की दवाई बेच रहा था। सांझ हो गया, रात हो गया, तो एक घर में गया, और जब एक घर में जाता है तो उस घर में एक बुढ़िया रहती थी, लेकिन उसका छोटा सा पोता रहता था। बरसात का दिन था। इन्होंने कहा कि दादी, अगर आप हमको रात भर की खाना, 2 रोटी ज़्यादा नहीं, और रात भर आराम करने की जगह दे दीजिएगा, तो आपकी जो बीमारी है पैर में गठिया करो, हम ठीक कर देंगे जड़ी बूटी से। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ रहो। और पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया था, पूरा साम्राज्य में हल्ला हो गया था कि घनानंद को मारने के लिए कोई आया था। तो सब लोग को यही डर लग रहा था, घनानंद को मारने के दूसरा को नहीं आया होगा, कौन भेजा होगा? का लड़ाई इसी से हुआ था, है ना, वो लड़ाई हुआ था। बुढ़िया दादी, जो बूढ़ी दादी थी, वो रोटी बनाई, गरम गरम रोटी बनाई, उसका पोतवा जो है हपा के सब खा लिया। तो उस रोटी में गुप्त उष्मा होती है और गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एक बैग तोड़िएगा फुलल का रोटिया का, तो मुँह झुलेबे करेगा। झुला गया तो खाने लगा। तो बूढ़ी दादी कहती है अपनी पोता को कि तू भी चाणक्य जैसा बकलोले है, डायरेक्ट बीच में अटैक करता है। अरे साइड से अटैक करो, विचवा अपने आप खत्म हो जाएगा। और वही दूर बैठल था, गलत चुटता कहीं धल को बुढ़िया हमने कहा, मतलब धैर्य नहीं, कुछ तो ज्ञान हुआ, वहाँ से दूर निकल गया, का भाग देखा को चाहिए। और तब फिर चंद्रगुप्त, चंदू और चाणक्य ने घनानंद के बाहरी क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कौन क्षेत्र पर? बाहरी क्षेत्र पर क्या करना शुरू कर दिया? कब्जा किया। और धीरे धीरे चंदू को चंद्रगुप्त बनाया, और एक समय कब्जा ऐसे कर रहा था। घनानंद की बिटिया रानी थी। किसकी बिटिया रानी? घनानंद की। और घनानंद की बिटिया रानी का नाम बंद गिरेगा। घनानंद की बिटिया रानी का नाम था दुर्धरा। क्या था? दुर्धरा। इनकी पुत्री थी, खूबसूरत थी, और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने का काम कर रहा था चंदू। और एक पूरा हिंदी सिनेमा से, भोजपुरी से, मगही, सब सिनेमा में, साउथ में एक ही काम होता है
कि गुंडा की बिटिया का ब्याह प्रेम हो जाएगा, गुंडा के दुश्मन से ही हो जाएगा। और यहाँ भी यही हुआ। चंदू ने दुर्धरा को प्रेम के जाल में फंसा लिया और दोनों एक दूसरे से अथाह मोहब्बत करने लगा। घनानंद की बिटिया और चंद्रगुप्त मौर्य, चंदू मतलब चंद्रगुप्त, मौर्य बाद में बनेंगे चंदू, दोनों में क्या हो जाती है? प्रेम। दोनों में क्या हो जाती है? प्रेम हो जाती है। और जब बात पता चला चाणक्य को कि हमारा चेलवा को, जिसको देश की राजा बनाने की सोच रहे हैं, मगध की राजा बनाने की सोच रहे हैं, वो तो असंका में फर्ज किया, समझाया कि बेटा ये गलत है। चंदू ने कहा गुरुजी क्या प्यार करना गलत है? चाणक्य ने कहा कि प्यार करना गलत नहीं है बकलो, लेकिन गलत टाइम में प्यार करना तो गलते न है हो, और गलत लोग से प्यार करना गलते हैं। अब तुमको पढ़े की उम्र है, अब तुम रात में 5-5 बजे तक फोन से हाँ हूँ कर ली, एक से कोई तरह कुछ ही बते नहीं। अब लोग 2-9 बजे रात से शाम के सुबह के 5 बजे तक बतिया रहा है तो हूँ हाँ करेगा एकदम। हर 1 घंटा में कम से कम 20-25 बार पूछेगा खाना खाए थे और सब ठीक है, कोई गड़बड़ ना न है, एक्सपीरियंस हरठवा से हुर दो धर के और कुछ हूँ और हाँ, एक से कहा घंटा चल जाता है हूँ हाँ करते करते। जहाँ कह दे कि हमको नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, हमसे बढ़कर नींद है, आगे बबनी थोड़ा से बढ़ के नींद नहीं है, नहीं सुनेगा तो मर जाएगा आदमी सब। ने कहानी किसकी है? चंदू की। हेने कौन था? दुर्धरा। होगी कि ना हो गया? अब ऐसा शास्त्र में है, ऐसा कहा गया है कि चंदू का खुल के सपोर्ट बाद में करने लगी थी दुर्धरा। यही तो नियम भी है। अरे नियम तो यही है, यही ना नियम है। वो नियम तो यही है कि बाद में शांति खेला होता है कि खुल के प्रेम करने लगा। और दुर्धरा जो है फोनवा पर जब बतियाती थी, कैसी बतियाती होगी, जैसे बतियाती होगी, जैसे भी करती होगी, ये अपना घर की कहानी बता देती थी। इसीलिए चंदू को इसको ढेर ज़्यादा समय नहीं लगा इस एरिया को कब्जा करने में। और चंदू ने इस एरिया को कब्जा जो है आसानी से कर लिया। कौन भाई आपका? चंदू को दुर्धरा से ब्याह हो गया। किसको? चंदू को। किससे ब्याह हो गया? दुर्धरा से ब्याह हुआ। लेकिन यह बात घनानंद नहीं चाहते थे। कोई बात चाहता है वो कि हमारा बेटी असंका ब्याह करे? हाँ, अगर सरकारी नौकरी लग गया तो कोई बात ही नहीं। सरकारी नौकरी ऐसा क्रीम है ना कि एकदम कौवा, काला कौवा जो होता है वो शाही पनीर खा सकता है और उसको मिलता है। तुम जितना भी खा लड़का समझो बात को समझो, और तूने जुल्फिया तो ध्यान समझ बात के। कहानी किसका है? घनानंद का। इन्हें कौन खेल खेल रहा था? राज किलम खेल। घनानंद की हत्या हुई और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर इस मगध की धरती पर एक नया वंश बनाया, मौर्य वंश। कौन वंश बाबू? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की संस्थापक का नाम क्या लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंदू से चंद्रगुप्त हुए और इनकी माता का नाम मूरा थी। इसे कौन वंश हुए? आपका मौर्य वंश हुए। कौन वंश हुए बाबू? आपका मौर्य वंश हुए। इसे आपका कौन वंश हुए? मौर्य वंश हुए। अब ये आपकी मौर्य वंश आपके हो जाते हैं। अब मौर्य वंश की जानकारियाँ जो है हमें अलग अलग ग्रंथ से मिलती है, कुछ स्रोत समझते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश जानकारियाँ हमें किताब अर्थशास्त्र से मिलती है। हमें किताब किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से। हमें किताब किससे मिलती है? अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारियाँ मिलती है। अर्थशास्त्र किताब किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और चाणक्य की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है किताब से। और अर्थशास्त्र किताब जो है मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी देती है। कौन जानकारी? मौर्य वंश की
राजनीतिक जानकारी देती है। बोलो भाई कौन वंश की जानकारी? मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी किसने देती है? आपका अर्थशास्त्र वाला किताब। एक पुस्तक है इंडिका, और इंडिका पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज। कौन लिखा था? और इसमें भी मौर्य वंश की जानकारियां मिलती है। इंडिका पुस्तक में भी किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी। एक पुस्तक था महाभाष्य, और महाभाष्य था पतंजलि। कौन बाबू? पतंजलि। महाभाष्य कौन लिखा था? पतंजलि। और महाभाष्य लिखा था पतंजलि, और पतंजलि में भी मौर्य वंश की जानकारियां हैं। एक पुस्तक था मुद्रा राक्षस। बोलो कौन बाबू? मुद्रा। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त। एक पुस्तक था कल्पसूत्र। कौन लिखा था? भद्रबाहु। एक पुस्तक था कथा साहित्य सागर, लिखा था सोमदेव। और एक पुस्तक था अष्टध्यायी, और लिखा था पाणिनि। बोलो अष्टध्यायी कौन लिखा था? अष्टध्यायी कौन लिखा था? रटी अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य। याद की अर्थशास्त्र रचना, अर्थशास्त्र, 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 इंडिका, 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 महाभाष्य, 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 मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, कथा सागर, अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्यार किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्यार किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्यार किससे हुआ था? और दुर्धरा का पिता का नाम क्या था? घनानंद। क्या नाम था? किसी पिता का नाम? किसी पिता का नाम? और दुर्धरा का पिता घनानंद चाहता था कि किसको हम मरवा दे, लेकिन इसके पास काफी सेना था, संभव नहीं था, अभिप्रियाक भी था। चंदू ने दुर्धरा के लिए पुराने जमाना में वो शेर लिखे थे और कहे थे कि हमने तुमसे प्यार किया सरस्वती समझकर, और तुम्हारा बाप ने हमको जला दिया अगरबत्ती समझकर। पहले ऐसा ही शेर चलता था, सरस्वती और कोजी बाबू अगरबत्ती वाला। आइए अब यहाँ पे हम मौर्य वंश की कहानी है। बोलो अर्थशास्त्र का लेखक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? कौन गुप्त? कौन गुप्त? और बोलो कौटिल्य। इंडिका का लेखक, महाभाष्य लेखक, मुद्रा से लेखक, कल्पसूत्र लेखक भद्रबाहु। नाम बोलो क्या है? कथा सागर लेखक। और अष्टध्यायी के लेखक पाणिनि। कौन अध्याय लेखक? अष्टध्यायी का लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टध्यायी के लेखक हो जाएंगे। बोलो भाई कौन? पाणिनि। किसी लेखक हो जाएंगे? अष्टध्यायी का लेखक जो है वो आपका कौन हो जाते हैं? पाणिनि हो जाते हैं। पाणिनि, पाणिनि जो है अष्टध्यायी का लेखक हो जाएंगे। अब यहाँ पे कौन वंश है? मौर्य वंश। कौन वंश है? मौर्य वंश। मगध की धरती पर मौर्य वंश चल रहा है। मौर्य वंश की संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की संस्थापक कौन बाबू? लेकिन इसका पूरा मालिक जो है गुरु चाणक्य है। गुरु क्या है? चाणक्य है। और गुरु चाणक्य जो है यही चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा मालिक है। सब लोग चाहता है कि अपना अपना साम्राज्य का विस्तार हो। यह भी चाहता था कि अपना अपना साम्राज्य का विस्तार हो। याद कीजिए सिकंदर ने जो जो क्षेत्र को जीत के गया था, वह क्षेत्र, वह एरिया का राजा बनाया था सिकंदर ने अपनी सेनापति सेलुकस निकेटर को। कौन निकेटर बाबू? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर को क्या बना दिया था? राजा। और इस एरिया का राजा कौन थे? सेलुकस निकेटर। नाम बोलो कौन निकेटर थे? सेलुकस निकेटर। इस एरिया का राजा थे, उनका क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो है इस एरिया का राजा थे। कौन से एरिया बाबू? कौन से एरिया का राजा थे? पाकिस्तान क्षेत्र के जो एरिया थे उसके राजा कौन थे? आपका सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर रह देते, हटा दे,
मस्त पासपोर्ट फोटो कर देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर की बिटिया रानी भी थी, अच्छा थी ना, जिसका नाम था कार्नेलिया। और यही थी, मान लो इसी को कार्नेलिया। इसे प्यार से कहते हेलना, 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 हेलना। क्या बोलते थे बाबू? हेलना। लगभग 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने वापस भारत पर, मगध की धरती पर आक्रमण कर दिया और कहा कि जो सपना हमारा गुरु सिकंदर नहीं पूरा कर पाए, वह सपना हम पूरा करेंगे। हम, ऐसा कौन देख रहा था सपना? आया इनको यह पता नहीं सेल्यूकस की लगा जहना पियाक था जो कुछ होवे नहीं किया। आज तो महान राजा कौन है? चंद्रगुप्त। और उससे भी ज्यादा महान इनके प्रधानमंत्री गुरु चाणक्य है। तुम सपना कैसे देख रहे चोट्टा हरामखोर? आया 303 में चंद्रगुप्त मौर्य खदेरले चल दिया। कहा चल 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 तोरा वहीं हम हाल के बेहाल करइयो। और खदेरले गया, खदेरले खदेरले सेल्यूकस निकेटर घरवा में घुस गया। कौन निकेटर? कहाँ घुस गया? घर में घुस गया। सेल्यूकस घर में घुस गया, AK-47 लेके खड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य हाँ 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि समझौता कर लो, लड़ने से कुछ फायदा होने वाला में से नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का तैयार है, चलिए मीटिंग करिए। और 305 ईसा पूर्व में समझौता रहा। मार सोफा पर सब बैठा हुआ था, सोफा पर बैठ के समझौता हो रहा था। बीच में कहाँ को टपकना, हुर दो करमठिया में, चुपचाप सुन। कितना ईस्वी में? 305 में। जब समझौता करने के लिए बैठा हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य एकदम सुपर स्मार्ट लग रहा था, पूरा एकदम मस्त पहन के गए थे। राजा थे राजा। और होने से सेल्यूकस निकेटर की बिटिया पानी लेके आई, एकदम कांच के गिलास में एकदम सुंदर से पनियो लग रहा था और सुंदर से एकदम वो लग रही थी। और जैसी इनको देने गया ना से चंद्रगुप्त मौर्य को, और बाद बलिया ऐसे गिरल थी और बलिया ऐसे टकला जला गया। बलिया ऐसे से ऐसे की, बाप रे बाप, कौन घबरा गया हो? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य गड़बड़ा गया। बाप रे भाई, तो दिल गलती कर बैठा रही। और चंद्रगुप्त मौर्य के दिलवा में एकदम जाके हेल गई हेलना। कौन हेल गई? हेलना। और चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि यह दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। मतलब समझे कि नहीं समझे तुम लोग हो? हाँ, एक पसंद आ गया। कहा चपटा? अब कहा सेल्यूकस निकेटर कहा कि हाँ अपना बिटिया से पूछ लेते हैं। कहा बेटी, ये चंद्रगुप्त मौर्य पसंद हो तो रहा? बिटिया कहा लोग के गुरु भी पसंद हो रहा है, होमगार्ड पसंद हो रहा है। ये तो राजा है राजा, वो भी एकदम सुंदर राजा है, स्मार्ट राजा है, नवजुवक है। और क्या चाहिए पापा, हमको भी इनसे वो सनका हो रहा है। सनका वो सनका मतलब प्यार मोहब्बत। अब हम लोग भी यही सोचे। हाँ, भी सोचे होंगे। ये दोनों की शादी सेट की बात चल रही थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ठहरा बिहारी। ये कहा कि ना, फाइनल करने के तो मम्मी पापा आएंगे ना, और हमारा गुरुजी आएंगे। कौन? चाणक्य। गुरु चाणक्य देखने गए। कहा ठीक है, सब कुछ पहले से होले है, अब आगे लेन देन की बात करते हैं। तो कहा हम बिहारी हैं, हम दुनिया के हर चीज़ छोड़ सकते हैं, हम दो चीज़ कभी नहीं छोड़ सकते हैं, एगो दहेज, एगो फार्म भरना। अलग बात है परीक्षा देने जाए या ना जाए, भरेंगे हम। एगो क्या नहीं छोड़ सकते हैं? दहेज। कितनों रहे
लव मैरिज या फलान मैरिज ढकान मैरिज, लेकिन कम से कम बूंदीवा पुड़िया भर तो हम पैसा लेके करेंगे, नहीं लेंगे हो। हाँ, लड़कन लोग लव को अरेंज में बड़ी छटले बदल देता है। जीजा जी के पोटे का जान कान अगुआ ऐसे वैसे हेन तेन करके लपेट लगा होगा। आइए इधर, कहानी कौन वंश के थे? मौर्य वंश। अब कहा दहेजो लीजिएगा, कहता बिना दहेज के बिहारी हिलता तक नहीं है। वो अलग बात है, लंबा लंबा भाषण देगा, दहेज प्रथा पर 4-5 दिन भाषण देगा, लेकिन फिर जब अपन बाजेगा ना तो दहेजो लेगा। लड़की लोग और बदमाश होती है। उसकी भाभी जब दहेज लेके आवे तो मेरी भाभी पलंग लेके आई है, ये ड्रेसिंग टेबल बहुत बढ़िया बढ़िया, और जब उसको देने की बात है दहेज अच्छा चीज़ नहीं है, ये तो ले ले घरी भी तो एक बात तो सोच सकने यार, खाली दे घरी सोच दहेज अच्छा चीज़ नहीं है। दहेज खत्म हो जाएगा, शादी ब्याह बराबरी में करो, सिर्फ बकलों को करो, बकलोलिया से खत्म कहानी। अब इसको नौकरी, मतलब मानिए कि नौकरी बिहार पुलिस में हो गया, नहीं होगा मतलब कह रहा है तुमको दरोगा में होगा, कह मतलब था गलत का समझ गया। अब इसको जगह दरोगा में नौकरी, तो दरोगा में कम से कम इसको नौकरी तो लेवल की लड़की भी चाहिए ना हो। अब इसकी शादी लगेगा गांव में, और लड़के का GGMP घींच घाच मैट्रिक पास। तो इकोनॉमिक्स का एक रूल है कि जहाँ चीज़ें बराबर नहीं होती है वहाँ घींच घाच के बराबर करने के लिए आर्थिक मनी दिया जाता है। बात समझ में आया ना? अब दरोगा का बियाह दरोगा से हो रहा है तो कोई दहेज के लेन देन की कहानी है यहाँ? अब दोनों तो कमा ही रहा है। बिहार पुलिस का बिहार पुलिस से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप डी का ग्रुप डी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनपढ़वा के अनपढ़वा से कर देता है, वो दिक्कत हो गया है। लेकिन जैसे यहाँ आएगा आप और डॉन वाला कहानी, तो दहेज तो लगने कर देगा। और दहेज लगना खराब चीज़ तो दहेज अच्छा बात है। दहेज अच्छा बात काहे नहीं है? सबको चाहिए सरकारी नौकरी लड़का, तो ये गलत नहीं है। अच्छा लड़का है, बिजनेस कर रहा है, उसका बियाह होने में नौटंकी हो रहा है, उसका बियाह हो ही नहीं रहा है। ऐसे करना है, लड़का सरकारी नौकरी नहीं है तो नहीं करेंगे, कर तो सरकारी नौकरी दे ही 20 लाख, ऊपर से वो पलंग सागवान के। अब तू सब कुछ तू ही खोज में बाबू। लड़की लड़का वो चाहिए सरकारी नौकरी वाला, लड़किया का लेवल इतना सुन, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा हो? बस हाँ तो मुनगा देगा हो, सागवान में मुनगा ला देगा हरामखोर लोहा वाला। तो यही चीज़ को तो समझना है। दहेज की बढ़ावा अप डाउन में हो रही है। हमारे पहचान में एक अच्छा लड़का है, बेचारा 3 साल से ट्राई कर रहा है कि हमको सुंदर लड़की मिल जाए, दहेज नहीं भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर में अगुआ जाता है ना, यह कह के जाता है कि लड़का सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि लड़का महीना का 2-2.5 लाख कमा रहा है। लड़का थार से चलता है, फॉर्च्यूनर कमिंग सून लगेले है, उसका ब्याह नहीं हो रहा है। अगर उस लड़का को तरह से होम गार्ड हो जाता ना तो कूदा जाता लोग। इतना तो यहाँ ट्रेन चला सरकारी नौकरी कर, दहेज तो ठीक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति के अनुसार से बता रहे हैं। अब इनको दहेज मिलेगा, और दहेज में 4 क्षेत्र लेगा, एक दूसरे थोड़ी क्षेत्र है। राजा है, राजा 5 लाख में मानने वाला बकलोल है। आपकी काबुल पाकिस्तान का एक जगह था, पाकिस्तान पर काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। काबुल, कंधार, हेरात और इन पूरा पाकिस्तान का अधिकांश क्षेत्र तो बिहारी लड़का को दहेज में मिला था वो, और आज पाकिस्तान फुटू फुटू कर रहा है। तो दहेज में कितना क्षेत्र मिला? 4 क्षेत्र। कौन कौन बाबू? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। इसका ट्रिक है काका हम। ट्रिक क्या है बोलो? काका हमू लेवो दहेज, काका हमू दहेज लेवो। तो बोलो का से? का से? कंधार, हा से हेरात, म से काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। एक बार बोलो, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। फिर से क्या बाबू? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। काका हम। बोलो क्या बोलना है? बोलो का से हो? बोलो का से क्या बोलना है? काबुल। फिर का से? कंधार, हा से हेरात, म से मकरान। बोलो का से? काबुल, का से? कंधार, हा से हेरात, म से दहेज ले लिया।
अब चंद्रगुप्त दूसरा ब्याह कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य एकदम चढ़ के बराती गया, एकदम खाली फॉर्चून पे बुक किया था और रथ लेके गया। जो था उस जमाना का फॉर्चून के हिसाब से बकलो वही ले गया, एकदम गर्दा मचा दिया, चढ़ के गया बराती और गया और उस कार्नेलिया से ब्याह किया। आकाश सब कुछ ठीक हो ने कि कंसेप्ट गड़बड़ हो। जहिया आई बारात तो डोली में गोली मार दे। सब कन्फर्म पहले कर लीजिएगा कि डोली में गोली मारना कंसेप्ट क्लियर है कि गड़बड़ है। वरने गलती तो ये होता है ना कि डोली में गोली बेचारा दूल्हा को मारा जाता है, नहीं मारा जाता है वो। अब दूल्हा का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। अरे मारना है तो तू अपन बेवफा को मार। तो कहता इसको क्या कि तोर दोष नहीं खे भाई, दोष बा समाज के, और एकरा मार देता है लोग। अरे समाज बड़ा खतरनाक है। ब्याह सेट हुआ एगो लड़का एगो लड़की से, और ब्याह सेट होला के बाद लड़कावा बतिया लगा लड़किया के मम्मी से, और लड़कावा और लड़किया के मम्मी से शंका वशंका हुआ और लड़कावा लेकर चल गया सासू माँ के फरार। लो रे ससुरा, ये एकदम ही जुग हो गया कि भट जुग हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार दूल्हा सासू माँ के फरार हो रहा है, लेकिन बचल रहिएगा इस सबसे। और ये सब सासू माँ के भी क्या जरूरी है कि हम फोन करें, लड़का शादी लगाता हूँ और बेटिया से करेगा फोन, हो सब नौटंकी है। और जब मिलने के लिए 18 दिन जा रहा था तो सोचने लोग कि बाप रे बाप हो कुछ रहा है, ये सच्ची घटना है, सब घटना होते रहता है। आइए गया यहाँ ब्याह करके आया गया, तो बिहार में वो और नौटंकी होता है कि ब्याहवा के बाद लड़की देने से वो पहुँचावे वाला आता है कि नहीं आता है। और अगर पहुँचावे वाला तनिक वो साला आ गया तो पूरा गांव गरियाता है उसको। अब नहीं जाता है लोग, इसीलिए पूरा गांव 4-5 दिन रह गया तो आप का साला पहिए तगड़े लगा नहीं गरियाता है जी, इसलिए आपको नहीं जाता है। तो यो भी यहाँ से भी कार्नेलिया के जौरे जौरे वो व्यक्ति आया था, सेलुकस निकेटर भेजा था राजदूत के रूप में। उसका नाम था मेगास्त्रिज। बोलो क्या नाम था? मेगास्त्रिज। मेगास्त्रिज आया यहाँ। बोलो भाई कौन स्त्रीज आया? मेगास्त्रिज। मेगास्त्रिज मौर्य वंश में रह रहा था। कहा का करे बैठे बैठे कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो मेगास्त्रिज पुस्तक लिख दिया। वो पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्त्रिज बैठ के बात कर रहे थे। कहा कि बताओ ये हमारे ससुर जी यानी सेलुकस निकेटर को सब चीज़ का कमी, कुछ सब चीज़ का है था, कोई कमी नहीं था कि बार बार मगध काहे लुटे आ रहा था। वो समय आया था, अभी आ रहा था। तो कहा कि देखिए आपके ससुर जी के हाथी की कमी है, उनके सेना में हाथी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसा बात है। इसकी पत्नी बोला कार्नेलिया कि हाँ जी पापा के समूह में, पापा के टीम में, पापा के सेना में हाथी नहीं है, आप कहे दे देते हैं पापा का, पापा अपने ने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि ससुर जी के बाद लो 500 हाथी दे दिया। कितना हाथी दे दिया? इन्हें चाणक कर बुढ़ा दे रे, सब उड़ा दे ससुरारिये में, छुट्टा कहेगा। कितना हाथी दे दिया आपका? 500 हाथी दान दे दिया। तो बोलेगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कितना हाथी उपहार में दिया हो? कितना दिया? 500। वहां से राजदूत कौन आया था? राजदूत। तो राजदूत आया था। बोलो कौन आया था? मेगा। कौन पुस्तक लिखा हो? सेलुकस निकेटर ने दहेज में कितना प्रांत दिया? त्रिकोजी बोलना है। काका हम कैसे बोलो? क से कंधार, ह से हेरात, म से मकरा। आइए एक बार